समझ में आया कुछ? थोड़ा बहुत आया क्या समझ में? है? निकाला किसी ने? नहीं निकाला? तो मैं बताता हूं, देखो निकालना कैसे है। देखो बोला क्या है, भूमि के एक बिंदु से, एक भूमि का बिंदु लेना है कोई भी, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर मीनार क्या लगी हुई है, संचार मीनार लगी हुई है। भवन इतना लंबा है ना, तो इसके ऊपर संचार मीनार और लगी हुई है, तो दो कोण बन रहे हैं, एक तो भूमि से लेके शिखर तक का और एक भूमि से लेके उसके पाद तक का, ठीक है ना। देखो एक संचार मीनार के तल, भाई एक तो पाद हो गया और एक संचार मीनार का शिखर हो गया। अच्छा पहला जो कोण है वो तो कितने डिग्री का है और दूसरा कोण है वो कितने डिग्री का, तो हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है, ठीक है ना। अब देखो मैं बना लेता हूं, देखो ध्यान देना इधर, ये मान लिया मैंने 20 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है ना, ये मैंने मान लिया क्या है, भवन, और भवन से ऊपर यहां तक है, मान लो भवन यहां तक है, ठीक है ना, 20 मीटर ऊंचा है, ये मान के चलो इसको आप कि इसकी लंबाई वो है वो 20 मीटर है। अब इस के ऊपर संचार मीनार लगी है, उसकी लंबाई हमें बतानी है, लेकिन देखो संचार मीनार यहां से शुरू होगी ना, जैसे यहां तक है, थोड़ी देर के लिए मान लो इतनी लंबी है, टेढ़ी बन जाती है यार, ये इतनी लंबी है, ठीक है ना। ये लाल कलर वाली क्या है, संचार मीनार है, तो इसकी लंबाई कितनी है पता नहीं, लेकिन ये देखो ये तो इसका तल है, मतलब पाद बिंदु है, और ये क्या है, शिखर है, तो एक कोण तो यहां से बनेगा और एक कोण यहां से बनेगा, यहां से बनेगा वो तो होगा 45 डिग्री और दूसरा वाला होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। इसने बोला है कि एक तो ये संचार मीनार है, उसका तल, तल का मतलब पाद बिंदु, यहां से एक कोण बनेगा और एक शिखर से कोण बनेगा, और इनका जो ये तो है 45 डिग्री और ये है पूरा 60 डिग्री, हमें बतानी है यहां से लेके यहां तक की लंबाई, ठीक है ना। अब सर लंबाई कैसे बताएं हम, लंबाई कैसे बताएंगे सर, देखो अगर इसको नाम दे दूं मैं ए, मैं इसको वापस बनाऊंगा त्रिभुज को, ए बी सी और इसको नाम दे दिया डी, हमें किसका मान निकालना है सर, हमें ए डी का मान निकालना है, राइट, यहां से यहां तक का मान चाहिए। तो सर देखो ये बी सी ए त्रिभुज ले मैं, तो इसमें देखो अपने पास ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये अगर निकालना चाहिए तो कोई मतलब है नहीं, ये निकालना चाहिए तो भी कोई मतलब नहीं, अगर मैं ले यहाँ से लेके यहाँ तक और पूरा, तो देखो इसमें एक तो ये दूरी आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक की, जिसको हमें पता नहीं, इसको कुछ भी मान लेंगे अपन, जैसे x मान लिया, तो अगर मैं डी सी लिखूँ टोटल कि डी सी की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक तो कितनी है 20 और यहाँ से यहाँ तक कितनी है x, तो हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो सर जिसका मान चाहिए उसके लिए देखो मेरे को इसका मान भी निकालना है, इसका मान दे रखा है, लेकिन मैं निकालूंगा तो पूरा निकलेगा ना, उसके लिए हमें कोई ना कोई सी एक भुजा का मान और चाहिए पूरा निकाला हुआ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे और इसमें ये वाली भुजा निकाल लेंगे, क्योंकि ये वाली भुजा इस बड़े वाले त्रिभुज में भी तो आ रही है, तो ये वाली भुजा ले लेंगे और बाद में क्या करेंगे, ये वाली और ये वाली दोनों को मिला के किसका मान निकाल लेंगे, एक्स का। तो इस त्रिभुज को मैं वापस से अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो आपको बनाना कैसे है, आपको बनाना है ऐसे कि सर ये है भवन जिसकी ऊंचाई है कितनी 20 मीटर, ये है भवन। अब भवन से ऊपर संचार मीनार लगी हुई है, उसकी ऊंचाई हमें बतानी है, लेकिन उसकी ऊंचाई हमें पता नहीं। ये देखो ये क्या है, तल है, यहाँ से एक कोण बनता है, ये क्या है भूमि है, ठीक है ना, और एक कोण बनता है यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। जो छोटा वाला कोण है वो तो है 45 डिग्री, ये छोटा वाला है इसको तो बोलेंगे कितना डिग्री, और ये जो बड़ा वाला है इसको बोलेंगे कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये है डी बिंदु, हमें ए बी चाहिए, तो हम मानेंगे कि माना ए बी का मान कितना है एक्स, आप कुछ भी मान सकते हो उसको, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि माना ए बी बराबर क्या है एक्स, और हमें ए बी का मान ही निकालना है, इसका मान चाहिए अपने को, ये वाला जो मान है ना ये वाला मान चाहिए।
तो हम देखो त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले बी सी डी, ये दो 90 डिग्री का कोण है, इसको बीच में लेना पड़ेगा। बी सी डी में त्रिभुज बी सी डी में बताओ कोण तो कितना है, छोटे वाले त्रिभुज का कितना है 45 डिग्री, बड़े वाले त्रिभुज का कितना है 60 डिग्री। अब बताओ इसमें BCD में क्या निकालना है सर, हमें नीचे वाली भुजा निकालना। अच्छा ये क्या है, थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा, और ये क्या हो गया आधार, हमें निकालनी क्या है आधार, दिया हुआ क्या है लंब, सही है ना, आधार निकालना है और दिया हुआ है लंब, तो लंब तो रखेंगे नीचे, आधार रखेंगे ऊपर, तो हम लिख देंगे ना आधार बटे में लंब, आधार बटे में, भाई जो निकालना है वो तो ऊपर, जो दिया हुआ है वो नीचे, आधार बटे में लंब क्या होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। अब थीटा के स्थान पे देखो छोटे वाले त्रिभुज में कोण कितना है 45 डिग्री, आधार कितना है ये वाला, लंब कितना है ये वाला, कितना है 20, कोट कितना आ जाएगा, कोट 45 का मान कितना आता है, तो सर आधार बट्टे में 20 बराबर में कोट 45 का मान 1, यहाँ लिख दूं। अब बताओ ये 20 इधर जाएगा तो 1 से गुना होके वो का वही रह जाएगा 20 से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मान आया वो भी हमारे पास कितना आया, बोलो यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या किया सर, ये भुजा निकाली क्यों आपने ये बताओ। अच्छा ये नहीं निकालते, हमें तो ये चाहिए ना, इसको निकालने से फायदा क्या है, क्योंकि बेटा देखो इसका मान नहीं है, हम त्रिभुज देखो ये वाली जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक कौन से त्रिभुज में आ रही है, इस बड़े वाले त्रिभुज में आ रही है ना। अब बड़े वाले त्रिभुज में ये तो क्या बन गया लंब, पूरा बनेगा ना, ये बन गया आधार और ये पूरा बन गया कर्ण, ठीक है ना। अब हम इस लंब को कैसे लिखेंगे सर, 20 तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, बाकी वाली का पता नहीं, तो उसको हमने मान लिया x, टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं 20 में x को जोड़ देंगे, राइट। अब हमें यहाँ पे x का मान भी पता नहीं है, और अगर हमारे पास इस भुजा का मान भी नहीं होता तो मान कैसे आता, इसका मान भी पता नहीं, इसका मान भी पता नहीं, तो फिर मान किस किस का पता है, किसी ना एक का तो पता होना चाहिए ना पूरा मान। तो हमने इस भुजा का मान निकाल लिया, अब इसका मान निकालने के लिए हमें ये मान ऑलरेडी पता है, तो समस्या आएगी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हमें अब किसका मान चाहिए, देखो बड़े वाले त्रिभुज में सर हमें लंब का मान चाहिए, लंब का मान चाहिए, आधार का अपने पास ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ये नहीं होता अपने पास तो हम क्या करते, हम आधार का मान भी नहीं रख पाते, लंब का मान भी नहीं रख पाते, तो आंसर नहीं निकलता। इसलिए हमने ये वाला मान, सर आपने इसका मान क्यों नहीं निकाला, इसका भी निकाल सकते थे ना बेटा, इसका निकाल तो लेता, लेकिन ये बड़े वाले त्रिभुज में कहीं काम आ रही है क्या बीच वाली भुजा, नहीं, हमें काम आने वाली भुजा ये है, क्योंकि ये छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है, इसलिए इसका मान अपन ने निकाला है। अब देखो अपने को क्या चाहिए सर, ये वाला मान चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ACD, जो 90 डिग्री का कोण है उसको लेंगे बीच में, 90 डिग्री का ये है, तो ACD में मैंने यहाँ लिख दिया त्रिभुज ACD में। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें ये वाला मान चाहिए, ये किस में आ रहा है, लंब में आ रहा है, क्योंकि देखो थीटा 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने क्या है, जो भी भुजा होती है वो लंब होती है, तो हमें लंब का मान चाहिए ना, क्या दिया हुआ है आधार दिया हुआ है, तो लंब को कहाँ रख देंगे ऊपर, आधार को कहाँ रख देंगे, तो सर हो जाएगा लंब बटे में आधार, और लंब बटे में आधार क्या होता है tan थीटा, और थीटा के स्थान पे अब की बार कितना रखेंगे, बड़े वाले त्रिभुज का जो मान है वो कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो सर लंब तो कितना है, लंब देखो कितना है, लंब सर ये भी है और ये भी है, तो ये तो है कितना 20, और इसको अपन ने क्या मान लिया शुरू में, तो टोटल हो गया सर 20 प्लस में x, ठीक है, बट्टा है आधार, आधार कितना है अपन ने अभी निकाला 20 बराबर tan थीटा के स्थान पे 60 डिग्री। अब आप फिर से निकालोगे, बताओ tan 60 का मान कितना होता है √3, तो आपको हो गए 20 प्लस x बट्टे में क्या है 20, और बराबर में tan 60 का मान रख दिया मैंने। अब ये 20 है ना, इसको उठा के इधर ले गया तो 20 √3 हो गया, तो आपको हो गया 20 प्लस x बराबर यहाँ पे हो गया 20 अंडर में, क्योंकि ये भाग में था इधर जाएगा तो। अब हमें चाहिए किसका मान, x का मान, तो सर x का मान चाहिए, तो x को इधर रख लो, बाकी संख्याओं को उठा के दूसरी तरफ भेज दो, तो ये 20 प्लस का इधर जाएगा तो सर इधर बचेगा x, इधर 20 अंडर √3 माइनस में हो जाएगा 20,
अब बताओ यहाँ से मैं 20 को कॉमन ले लूँ क्या दोनों तरफ से, तो 20 को कॉमन लिया तो यहाँ से बचा अंडर रूट का 3 और यहाँ से देखो 20 बार आ गया तो 1, ये x का मान आ गया। ये मीटर लगा सकता हूँ मैं आगे और ये आ गया 5। बोलो कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या करना है, हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसको देखना है किसका, अपने को डायग्राम अच्छे से बनाना है। बात ये हमने इसका मान क्यों निकाला, इसका पता चला क्योंकि ये भुजा उभयनिष्ठ भुजा है, ये छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रही है, बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो हमें देखो मैंने 2 ही तरीके बताए हैं कि एक का तो हमें मान ज्ञात होना चाहिए, जिसका हमें एक का निकालना है, और एक का ज्ञात होना चाहिए। अगर हम सीधा निकालते तो हमें इसका मान भी नहीं पता था, इसका मान, मतलब दोनों भुजाओं का मान नहीं पता तो निकालोगे कैसे। अपन ने क्या बताया था कि एक का ज्ञात और एक का अज्ञात, ऐसे बताया था भाई। जिसका ज्ञात करना है उसको तो ऊपर रख देंगे, जिसका ज्ञात है उसको नीचे रख देंगे। तो अपन अगर ये नहीं निकालते तो फिर नीचे किसको रखते, ऊपर किसको रखते। अभी हमने निकाल लिया तो निकाला हुआ तो नीचे, जिसको निकालना है उसको ऊपर, और बराबर में जो भी फॉर्मूला बनता है वो। बोलो कोई दिक्कत। छाप लो जल्दी से। ये मीटर जरूर लगा देना भाई, है ना। ये देखो ये मीटर जरूर लगा देना। ये छापो जल्दी जल्दी। जल्दी से करो, फिर इससे अगले वाला भी देखो सेम इसी की तरह है। भाई ये कौन खाएगा लड्डू, मैंने मंगवाए हैं तेरे लिए पर्सनल, तूने कहा था ना। क्या है, कौन लड्डू, हट जाओ। आगे वाला कर लो, हट गया मैं तो कर लिए। तेरे लिए दिल का अरे किसी से नहीं बोले क्या वो सर, किसी से नहीं बोले। रूस का, रूस ही गए, इतनी दूर चले भी गए आज में, रूस ही एक दिन भी गए थे रूस में। अरे बिना वीजा के रूस कैसे गए हैं। रूस कहाँ पे पता है, कहाँ पे है रूस। अरे मतलब यहाँ से फ्लाइट भी नहीं जाती भाई, यहाँ से जयपुर जाएं, फिर जयपुर से फ्लाइट लें, ऐसे फिर हो ना काम, तुरंत ही रूस चले जाते हैं। अच्छा नाराज हो गए, ऐसे बोलो तो रूस गए। मैंने सोचा इतनी देर में यार, अभी तो छोड़ के आया था और अभी रूस भी पहुंच गए। कहीं क्या सोच रही है रे, क्या। अच्छा नेटवर्क कवर क्षेत्र से बाहर है। छाप लिया भाई, अगला करो मत, मैं करवाता हूं, मेरे को पता नहीं होगा आपसे। उससे अगला फिर आप करना, देखो है ना। देखो 8वां तो मैं करवा देता हूं आपको, मैं डायग्राम समझा देता हूं 8वें का, फिर आप कर लेना उसको, है ना। बोलो कर लोगे यार डायग्राम समझाने के बाद तो,
अरे बेटा डायग्राम समझाने की बात तो कर लेगी ना, सच में कर लेगी, फेल मत हो जाना तू, बस यही है मेरे को चिंता। बोलो हटा दूं क्या इसको अरुण? देखो ऐसा ही कुछ डायग्राम बनेगा 8वें का भी, है ना, और ऐसे ही कुछ कोण भी बनेंगे, कोण भी 45 और 60 डिग्री है। देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि एक पेडिस्टेल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडिस्टेल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर लंबी क्या है, मूर्ति है। जैसे देखो ध्यान देना इधर, जैसे मैंने मान लिया कि ये है पेडिस्टेल, ठीक है ना, और यहाँ तक है, और इसके ऊपर है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सपोज दैट यहाँ से एक मूर्ति है यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी है 1.6 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला इसने, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति का शिखर ये है ना, उन्नयन कोण नीचे बनता है ना, कितने डिग्री है, तो सर ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितने डिग्री बताया इसने, 60 डिग्री बताया, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्या कहा, और उसी बिंदु से पेडिस्टेल के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री, पेडिस्टेल का शिखर ये है ना, यहां से लेके यहां तक का कोण कितना डिग्री, तो सर ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये कितने डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? फिर इसने कहा है कि पेडिस्टेल की ऊंचाई ज्ञात करो, तो सर हमें आपकी बार किसकी ऊंचाई, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई क्या है वो अपने को, पहले क्या कर रहे थे सर, ऊपर वाली निकाले थे, अब क्या करेंगे नीचे वाली, हम क्या करेंगे सर, हम ए बी सॉरी हाँ मान लो इसको सी मान लो, इसको मान लो, तो सर हम सबसे पहले देखो छोटा त्रिभुज तो ले नहीं सकते, नहीं ले सकते ना, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सर ना तो इसमें ये है ना इसमें ये है, तो हम कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालें, पता नहीं। फिर हम क्या करें सर, फिर हम सर ये वाला त्रिभुज लेंगे, छोटा भी लेंगे, छोटा भी लेंगे, छोटा भी काम आएगा, इसीलिए तो दो कोण दिए, छोटा भी लेंगे बड़ा भी लेंगे, लेकिन पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये तो हो जाएगा लंब, क्योंकि ये क्या है थीटा, थीटा के सामने वाले भुजा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, छोटा वाला लेंगे तो ये लंब और ये आधार। तो सर हम जैसे अभी किया है ना 7th वाला वैसे निकाल रहे हैं, आपके पास डायग्राम है ही, एक बार निकालने की कोशिश करो, ट्राई करो, नहीं आता तो फिर मैं बताता हूँ जल्दी से।